हाल ही में उत्तर प्रदेश का सारनाथ भारत का कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो है यह बना है दोस्तों, है ना। इस पर आप अगरबत्ती लगाओ, रसगुल्ला, इसके ऊपर दोस्तों आप जो कुछ लगाना चाहो लगा दीजिएगा, क्योंकि ये सवाल निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्मेट में आने वाला है। इसके लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर सवाल पूछूं आपसे यूनेस्को विश्व धरोहर की बात करें तो भारत के पास में अब 45 यूनेस्को विश्व धरोहर हो चुकी हैं। इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण होगा कि जो विश्व धरोहर को डिसाइड करने वाली जो समिति है, विश्व धरोहर समिति, पूछूं आपसे इसकी बैठक कहां पर हो रही थी दोस्तों, ना। तो लिखिएगा, विश्व धरोहर जो समिति है, वर्ल्ड हेरिटेज जो कमेटी है, अगर इसकी बात करूं मैं आपसे, इस समिति की जो बैठक है, पूछूं आपसे इस समिति की जो बैठक है ये कहां पर हो रही थी। इस समिति की बैठक जो है वो आपके कहां पर, बुशान में। कहां पर है? बुशान के अंदर। और बुशान कहां पर है बेटा? साउथ कोरिया के अंदर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस समिति की जो बैठक है दोस्तों वो कहां पे हो रही थी? आपके बुशान के अंदर हो रही थी, साउथ कोरिया में, नोट करना है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, कौन से नंबर की बैठक है लिखना आपके, ये 48 नंबर की बैठक है। कौन से नंबर की बैठक है? 48 नंबर का सत्र, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे दोस्तों, यहां पर एक नई एंट्री आई है, 45 आपके 45 नंबर का भारत का विश्व धरोहर, ठीक है। 45 नंबर का भारत का वर्ल्ड हेरिटेज दोस्तों आपके, इसके नाम से एक नई एंट्री आई है आपके। और सो उस एंट्री का नाम क्या लिखना? उस एंट्री का नाम है सारनाथ दोस्तों। क्या एंट्री का नाम है? किस नाम से एंट्री हुआ है आपके? तो लिखना सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल। किस नाम से हुआ है? सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल जो है, इस नाम से ये एंट्री हुई है, ठीक है। तो सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल, इस नाम से एंट्री हुई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल, इस नाम से एंट्री हुई है। यह किस राज्य के अंदर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। किस राज्य के अंदर है? उत्तर प्रदेश के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किस राज्य के अंदर बेटा? उत्तर प्रदेश के अंदर है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने उत्तर प्रदेश में है दोस्तों आपके। अच्छा, ये संबंधित किससे आपके? यह संबंधित बौद्ध धर्म से। किससे? आपके बौद्ध धर्म से, ना। अगर सवाल अगर आपसे पूछ ले कि भाई बौद्ध धर्म के कौन कौन से स्थल जो है यह यूनेस्को के अंदर शामिल है, ठीक है। पहले ये पॉइंट लिखिएगा, बौद्ध धर्म के कौन कौन से स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर के अंदर जो है यह शामिल है दोस्तों आपके। देखिए, जैसे कि हमारा एक तो महाबोधि मंदिर है ना। महाबोधि मंदिर कहां है बेटा? ये महाबोधि मंदिर आपके बिहार के अंदर। कहां पर है? बिहार में। ये आपके पहले से ही शामिल है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा पूछूं आपसे, लुम्बिनी लिखना। आपके लुम्बिनी जो नेपाल आपके जहां पे जन्म हुआ था, यह भी आपके पहले से कहां पर है? यह भी आपके बौद्ध धर्म के स्थल में पहले यूनेस्को में शामिल दोस्तों है, ठीक है। इसके अलावा नालंदा जो बिहार है, इसका संबंध भी किससे? बौद्ध बिहार। आपके नालंदा और तक्षशिला, ठीक है, इन दोनों का संबंध आपके बौद्ध धर्म से ही है। और नालंदा दोस्तों बिहार के अंदर लिखना आपके, और तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पहले से कहां पर है? इस स्थल में शामिल दोस्तों, ना। इसके अलावा आपके अजंता की जो गुफाएं आपके स्थान है, अजंता की जो गुफाएं नोट करना, यहां पर भी आपके बौद्ध धर्म जो है ये भी संबंधित लिखना। महाराष्ट्र। कहां पर है? महाराष्ट्र, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा लिखना अनुराधापुर। कहां पर? श्रीलंका के अंदर, ठीक है। अनुराधापुर श्रीलंका जो है, अनुराधापुर श्रीलंका, यह भी बौद्ध धर्म का स्थल है, नोट करना आपके, और यूनेस्को के अंदर शामिल है, आपको ध्यान रखना है ना। तो ये सब की सब पहले से यूनेस्को के अंदर शामिल है। और एक नई दोस्तों एंट्री हो चुकी है, सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल के नाम से एंट्री हो चुकी है आपके। इसको 1998 के अंदर संभावित सूची में शामिल किया गया था, ठीक है। इसको 1998 में लिखना, 1998 में इसको संभावित सूची में शामिल किया गया था। और उसको अब जाकर क्या हुआ है? अब जाकर जो है इसको वर्ल्ड हेरिटेज जो है इसका दर्जा प्राप्त हुआ, ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। भारत के पास टोटल कितने आपके? तो इंडिया के पास टोटल आपके 45 हो चुके हैं ना। इंडिया के पास टोटल 45 हो चुके हैं।
और इंडिया पूरे विश्व में कौन से स्थान पर आपके छठी रैंक के ऊपर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस 45 की मैं बात करूं आपसे, इस 45 को तोड़ेंगे हम किस प्रकार, 37 + 7 + 1, ठीक है। 37 क्या है बेटा, सांस्कृतिक है, क्या है आपके कल्चरल हो गए, 37 नोट करना। और 7 क्या हो गए, 7 हो गए बेटा, नोट कीजिएगा आपके 7 आपके प्राकृतिक हो गए। और एक क्या हो गया, एक लिखना आपके, एक जो है ये मिक्स हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 37 प्लस आपके 7 + 1, इस प्रकार जो है 45 हमारे पास में यूनेस्को विश्व धरोहर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस सारनाथ के दोस्तों प्राचीन स्थल में कौन कौन सी चीजें शामिल है ये भी हमें जानना पड़ेगा। तो सारनाथ के प्राचीन जो बौद्ध स्थल है, अगर इसकी बात की जाए आपसे, तो इस दोस्तों आपके इस कैटेगरी में ये जो आपके एंट्री हुई है, इसमें क्या क्या शामिल है, देखो इसके 2 पार्ट है ना, तो कितने पार्ट हैं, इसके 2 पार्ट है, 2 भाग है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इसमें एक तो अच्छा, ये सारे के सारे स्थल है कहां पे, उत्तर प्रदेश के अंदर ये, ठीक है। सभी स्थल आपके उत्तर प्रदेश वाराणसी के पास में, ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें एक तो है चौखंडी स्तूप, लिखना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें एक तो है चौखंडी स्तूप, आपके ध्यान रखना है, चौखंडी स्तूप इसी के अंदर शामिल है। और इसी के साथ आपके जो है सारनाथ के जो पुरातात्विक जो अवशेष है आपके, ये भी इसी में शामिल है, ठीक है। सारनाथ के जो आर्कियोलॉजिकल जो अवशेष है हमारे सारनाथ के लिए, सारनाथ के पुरातात्विक जो अवशेष हैं यह भी इसी में शामिल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें कौन कौन से स्तूप है बेटा, अगर पूछूं आपसे, जैसे दोस्तों आपके धमेका स्तूप, नाम सुना आपने, धमेका स्तूप बहुत ही फेमस है, वो इसमें शामिल है आपके। लेकिन धमेका जो स्तूप है, धमेका स्तूप बहुत ही फेमस है, ये इसके अंदर शामिल है, नोट करना। इसके अलावा आपके धर्म राज्य का स्तूप जो है ये इसमें शामिल, लिखना आपके धर्म राज्य का जो स्तूप है, धर्म राज्य का जो स्तूप है यह भी इसके अंदर शामिल, नोट करना आपके दोस्तों। इसके अलावा पूछूं आपसे दोस्तों, मूल गंध कुटी बिहार जो है यह भी इसमें शामिल, लिखना आपके मूल गंध कुटी बिहार। ये जितना कंटेंट आपको लिखा रहा हूं सारा ऑफिशियल है ना, मूल गंध कुटी बिहार जो है, जो हमारा ऑफिशियल गवर्नमेंट ने जारी करा है पीआईबी के ऊपर, वो लिखा रहा हूं आपको, ठीक है। तो मूल गंध कुटी बिहार और आपके जो अशोक स्तंभ है आपके सारनाथ का, इसको भी इसी के साथ एंट्री मिली है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 2 हमारे पार्ट है, चौखंडी स्तूप को अलग, चौखंडी स्तूप भी है आपके, धमेका स्तूप, धर्मराज्य का स्तूप, मूलगंध कुटी बिहार, अशोक स्तंभ जो है ये भी इसमें शामिल किया गया, ध्यान रखना है, ठीक है। ये मैंने कहा उत्तर प्रदेश में कहां पर है, वाराणसी के अंदर। सो आपके वाराणसी के पास में एक स्थान है सारनाथ, कौन सा स्थान, सारनाथ स्थान है। ये वही स्थान है जहां पर भगवान बुद्ध ने पहली बार पहली बार उपदेश दिए थे, आपके वही स्थान है, ठीक है। तो पहली बार जो उपदेश दिए थे वही स्थान आपके, इसी को हम बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोलते हैं इसे हम, धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो पहला दोस्तों उपदेश था इसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो हम सारनाथ के प्राचीन दोस्तों बौद्ध स्थल दोस्तों, ये तो हम कहते हैं इसे, क्या ये तो हम कहते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म के लोग क्या बोलते हैं इसे, तो बौद्ध परंपरा में इसको ऋषि पतन, इसको इसी पतन और मृगदाव कहते हैं, स्टार लगाना दोस्तों। इसे बौद्ध परंपरा में क्या बोलते हैं, तो इस जगह को बौद्ध परंपरा के जो लोग हैं आपके, इसको बौद्ध परंपरा के जो लोग हैं, लिखना आपके सो, इसे बौद्ध परंपरा में कहते हैं ऋषि पतन। क्या बोलते हैं, ऋषि पतन दोस्तों ना, इसे क्या बोलते हैं ऋषि पतन, ऋषि पतन, मृगदाव लिखिएगा, ऋषि पतन हो गया, मृगदाव हो गया। इसके अलावा इसी पतन, ये बौद्ध परंपरा के जो लोग हैं आपके वो कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ऋषि पतन, मृगदाव, इसी पतन जो है इसको बौद्ध परंपरा के लोग कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा दोस्तों थोड़ा सा हम बात करें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की, मैं बात करूं आपसे, तो बताओ मुझे भारत की पहली यूनेस्को विश्व धरोहर पूछूं आपसे कब से शामिल होना स्टार्ट हुई है, 1983 से, है ना। 1983 में हमने 4 वर्ल्ड हेरिटेज जो है इनको शामिल किया था। आगरा का ताजमहल हो गया, लिखना आगरा का ताजमहल हो गया। इसके अलावा आगरा का किला हो गया, लिखिएगा
आगरा का ताजमहल, आगरा का जो किला है ये हो गया दोस्तों। इसके अलावा नोट करना आपके, इसके अलावा पूछूं आपसे अजंता की गुफाएं होगी लिखना आपकी, अजंता की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र के अंदर हैं। इसके अलावा एलोरा की जो गुफाएं हैं ये भी महाराष्ट्र में लिखना, यह भी आपके महाराष्ट्र के अंदर है। ये सब आपके 1983 के अंदर जो है यूनेस्को में शामिल हो गए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा 44 नंबर का कौन सा है, तो 44 नंबर नोट कीजिएगा आप, मराठा सैन्य परिदृश्य। कौन सा है, मराठा सैन्य परिदृश्य जो है ये 44 नंबर का नोट करना। इसके अंदर 12 किले आते हैं बेटा मराठाओं के, और 12 किले में 11 महाराष्ट्र के अंदर हैं, एक किला कहां पर, तमिलनाडु के अंदर, ध्यान रखना है, ठीक है। 43 नंबर पूछो किसका आपके, तो 43 नंबर तो क्या होना होगा आपके, चेराई देव आपके लिखना, आपके चेराई देव आपके मोइदम जो है, चेराई देव मोइदम 43 नंबर है, और ये असम के अंदर है। कहां पर है, असम के अंदर नोट करना। और असम में आपके अहोम राजवंश का कब्रिस्तान है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अहोम राजवंश का कब्रिस्तान है, ये आपको नोट करना है 43 नंबर पे। ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो 43 कौन सा है, 44 कौन सा है, 1983 में कौन कौन शामिल हुए। अच्छा मिक्स पूछूं आपसे, एकमात्र मिक्स हेरिटेज कौन सा नोट करना आपके, तो एकमात्र मिक्स हेरिटेज जो है उसका नाम है कंचनजंगा। ये कहां पर है बेटा, तो ये नोट करना सिक्किम के अंदर। कहां पर, सिक्किम में। अगर पूछूं आपसे कौन कौन से शहर शामिल हैं, तो इसमें 2 शहर शामिल हैं। पहला है बेटा अहमदाबाद। कौन सा है, पहला है अहमदाबाद नोट करना, ये गुजरात आपके 17 में शामिल होता है। और सेकंड नोट कीजिएगा जयपुर शहर शामिल है इसके अंदर, 2019 के अंदर जो है शामिल हुआ। तो ये सारी जानकारी आपको एक क्लास के अंदर एक ही क्वेश्चन में जो है वो मैंने आपको दे दी है। जोरदार प्रश्न है, आप सभी परिचित है क्वेश्चन से। और इसका दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कर रहा है, चलिए तो आज एलन टॉप हम नहीं पढ़ेंगे, है ना। ये देखो ये लिखा हुआ है एंशिएंट आपके सामने, जो मैंने आपसे कहा ना, बुद्धिस्ट साइट ऑफ सारनाथ गेट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, ठीक है। तो क्या